आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। ओ बड़े नसीबों, वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। जरा तस्वीर से तू नजर के सामने आ, मेरे आराध्य, मेरे आराध्य। कलात्मक आपको रचना मिलेगी यहाँ पे और चाहूंगी सभी तालियों से स्वागत करें मेरे पांडे का। बहुत ठंडी चाय होगी। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहुत से महाकाव्य आप लोगों ने पढ़े और हमारे देश में रचे गए। क्या आप लोगों ने मूक माटी का नाम कुछ वर्षों पहले से सुना है या अभी अभी सुनने में आ रहा है? कोई बता सकता है? पहले से सुना। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि आचार्य भगवान के मन में वो इतने संवेदनशील व्यक्ति थे, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, वो तो आने वाले हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए एक भगवान स्वरूप हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा अपने चिंतन में रखना चाहिए। वो इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने एक निम्न श्रेणी माटी को इतनी संवेदनशीलता से देखा कि उसके ऊपर एक महाकाव्य लिख डाला। उस महाकाव्य को लगभग 3 वर्ष लगे पूर्ण होने में। क्या हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और भी कई प्रदेशों में विश्वविद्यालय में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है? क्या हम जानते हैं 7th 8th की क्लासेस में इस महाकाव्य से कितने ही पाठ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? क्या हम आज अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं? क्या उनको इसके बारे में समझा रहे हैं या हम भी इतने संवेदनशील हो रहे हैं? हम लोगों ने माटी की पर्याय शायद कई बार ली। क्या हम जानते हैं कि उस माटी को कितनी वेदना होती है? इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले आचार्य भगवान ने उस माटी की वेदना को अपने शब्दों में एक महाकाव्य का रूप दिया। वो महाकाव्य जो जन जन तक पहुंचना चाहिए। कई भाषा में ट्रांसलेट हुआ, लेकिन सही मायने में उसके भावों को समझने के लिए उसको उसके ओरिजिनल भाषा यानी हिंदी में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि भावों को हिंदी भाषा से ज्यादा व्यक्त करना और किसी भाषा में ना संभव नहीं है। अंग्रेजी में या भारतीय अन्य भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। आचार्य भगवान ने उस माटी को देखा जो पैरों चले कुचली जाती थी और उन्होंने सोचा कि वो इतने तड़प गए उससे, उसकी वेदना से, कि उन्होंने सोचा क्या इस माटी को भी कभी पीड़ा होती होगी? क्या हमारे मन में ये विचार कभी आता है कि माटी को भी पीड़ा हो सकती है? माटी के अंदर तो हम खेलते हैं, हम तो उठते हैं, चलते हैं, माटी पे ही चलते हैं, पर हमने कभी नहीं सोचा। इस महान काव्य की मैं एक दो विशेषताएं आपको
आपको बताना चाहूंगी, इसके बारे में जितना भी कहा जाए एक दिन भी पूरा नहीं पड़ेगा। अगर मैं सुबह से शाम तक भी बताती रहूं तो पूरा नहीं हो पाएगा, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी या कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक दो विशेषताएं इसकी बताऊंगी। इस महाकाव्य में एक एक शब्द के महाराज श्री ने अनेकों अर्थ दिए। उदाहरण के लिए एक नारी शब्द के इतने उदाहरण दिए, 10-10 उदाहरण। कोई भी नारी अगर इसको पढ़े तो स्वाभिमान से भर जाएगी। इससे पहले अब तक नारी को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन नारी को बहुत गर्व होगा जब वो इस महाकाव्य के बारे में जाने और पढ़े या सुने कि वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। ये माटी निम्न श्रेणी की होकर भी कितनी ऊंचाइयां छू सकती है। आज की नाटिका में जो जिनवर जी की ज्योतियां हैं वो ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि एक बहुत छोटी सी कोशिश है ये, पर शायद आप लोगों के मन को, हम सब के मन को छू जाए। आप लोग सब मन लगा के सिर्फ सिर से नहीं सुनना है, सिर से नहीं देखना है, इसको अपने हृदय से देखिए, हृदय से सुनिए और इसका मजा लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके भावों को हम अपने मन में उतार सकें। इससे पहले कि नाटिका आरंभ हो, मैं मंगलाचरण के लिए, जो कि एक साधारण मंगलाचरण नहीं, वो भी एक गुरु भक्ति है, प्रिय उपासना को बुलाना चाहूंगी। अपनी अन्य ज्योतियों को लेकर आए और मंगलाचरण का प्रारंभ करें। ज्ञानी है, ध्यानी है, त्यागी है, मेरे गुरु मामा।
गुरुवर ही बस साध्य मेरे, गुरुवर ही बस साध्य मेरे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। गुरुदेव की तो समाधि हो गई, मगर उन्होंने मुख माटी एक बहुत ही सुंदर साहित्य की रचना की, जिससे कि अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उस साहित्य में है क्या। आप साहित्य भी बोल सकते हैं, काव्य भी बोल सकते हैं, महाकाव्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी चीजों का समावेश है। विलक्षण चमत्कार है। गुरुदेव ने बताया है कि कैसे पद्मदलित माटी को महाकाव्य का विषय बनाकर और संपूर्ण जीवन का प्रतीक बना दिया, जो कि मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए सर्वदा सक्षम है। आत्मा को अनोखी अनुभूतियों का प्रतिबिंब है ये मुख माटी। गुरुदेव ने बहुत सुंदर रचना की है, बताया है काव्यों के द्वारा, जिसका उल्लेख हम अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत थोड़ी सी काव्य को लेकर एक आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, शायद कुछ समझ में आए या शायद मैं कुछ समझा पाऊँ। तो मैं एक छोटी सी नाटिका के द्वारा दिखा रही हूँ। जब तक तैयारियां चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि माटी जो पद्मदलित है, जिसे लोग पैरों से रोंदते हैं, कैसे गुरुवर ने बताया कि माटी जो कि एक किसी का रूप दिया है गुरुवर ने, और कुम्हार को उन्होंने गुरु का रूप दिया है, और धरती माँ, तीन इसके मुख्य पात्र हैं। धरती माँ को उन्होंने जिनवाणी माता का रूप दिया है। धरती माँ के गोद में बेटी है माटी, जो कि बहुत बेचैन है और धरती माँ से सवाल करती है, तो धरती माँ उसे आगे का रास्ता बताती है कि कुम्हार आएगा और लेकर जाएगा। ऐसा ही कुछ है इस कहानी में। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं, जब कुम्हार माटी लेकर आता है, ये मैं अपने से बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है। जब कुम्हार माटी को लेकर आता है तो सबसे पहले वो छन्नी से छानता है। जब उसको छान कर कंकरों को अलग करता है, सोचिए क्या बताना चाहेगा। जब वो छान कर कंकरों को अलग करता है तो कंकर नाराज हो जाते हैं और वो कुम्हार से पूछते हैं कि आपने मुझे छानकर अलग क्यों कर दिया। तो कुम्हार बोलता है कि तू इतना कठोर है कि अगर तुझे पीस कर भी मिलाया जाए तो तू माटी में नहीं मिल सकता। तो तेरे ऊपर इतनी बारिश होती है, वर्षा होती है, पर तब भी तू भीगता नहीं है। तू इतना जलाशय में रहता है, लेकिन उसके साथ तू जलाशय जैसा बनता नहीं। तू माटी के साथ रहकर भी माटी से मिला नहीं, इसीलिए उसे अलग करते हैं। तो एक छोटी सी नाटिका मुख माटी, जो कि माटी का रोल कर रही है नीतू जैन, देखिए वो क्या कहना चाहती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
एक। सीमा की शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे मेरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की माता गोद में, मुख पर अंचल लेकर करवटें ले रहा है। आगे चढ़ जाओ, क्या कर रहे हो? प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी फूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुअत से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को सराग मुद्रा को पाखुरियों की ओट देती है। लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। पथिक वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी, और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सपूत। स्वयं पतिता और पातिता औरों से अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता दुख युक्ता तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसकी सामू करूं। क्रमहीना पराक्रम से रीता विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं जी कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं। इनकी छोड़ है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त भूमि घूट बस पीती ही आ रही हूं। और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो। मुंह पर घूंघट लाती घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूं। केवल कहने को जीती ही आ रही हूं। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसकी। इसका जीवन ये उन्नत होगा या नहीं, अंकित गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। और सुनो, विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती है। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही है।
जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों कालों पर गुलाब की आभा ने हर्ष के संवर्धन से तृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनैः शनैः अपकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है और वह धृति धारिणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है। लोग भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रतिसत्ता में होती हैं अनगिनत संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुमान करना होगा आस्था की नासा से सर्वप्रथम। समझी बात? और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से चलती है। धरा धूम में आग धुएं को दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती तो गुदामी लगती है, सागर में जा गिरती लड़ा कर कहलाती है। वही धारा होता विषधर मुख में जा विषहाला में धरती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल मुक्ति का बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही जलीय सत्ता जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हमारा युगों युगों से भवों भवों से। इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक हो, साथीगण साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती है साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम छलती है। समझी बेटा? और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंबित हुआ अवश्य। असत्य की सही पहचान है, सत्य का अवदान है बेटा। जो यही दमी है हरदम उद्यमी है। और सुनो, मीठे घी से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर समय होता है धन्य। इसीलिए तो
बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूर्ण का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से ये जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ हो, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झटका सा अनुभूत हुआ हो। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्ण ये मार्मिक कथन है ना चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन ये चार्मिक वतन है ना। वाह, धन्यवाद बेटा। मेरे आशय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बने। समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन तकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा उसके उपाश्रम में, उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियाँ लहरों सी रहती हैं, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही, प्रभात की प्रतीक्षा है, तथापि माटी को रात्रि की प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की बात। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं हुआ। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है, और यह आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है, और यह आदिम विराट। और हर्षा की रेख से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा भरी हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को
सम्मानित करती है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओमकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया है। वह एक कुशल शिल्पी है। उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई और माटी के मुख पर क्रुधन की साज क्यों नहीं छाई? क्या यह राजस्थान का राज तो नहीं है? सदगुरु
मंगल कल सावन पाया था। मंगल कल सावन पाया था। अरे वाह कुमार, कितना सुंदर कलश बनाया है। अभी और परीक्षा है से, अभी और परीक्षा है से, बजाते शेख महादानी। अभी और परीक्षा है से, बजाते शेख महादानी। कुम्हार के घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है। वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं। शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा उठाकर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती है। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती
दिनचर्या का समय था और महाराज आहार को निकल रहे थे। देखो देखो देखो, मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा रंजमुख माटी। श्रीमान सेठ ने कलश मंगाया, श्रीमान सेठ ने कलश मंगाया, रंगों अंकुर से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मंगाया, रंगों अंकुर से सजाया था। परिवार सहित मेरे आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। परिवार सहित मेरे आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार रस शुद्ध है। हे भगवान, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इस तरह से गुरु भक्तों ने गुरुवत्ता प्रदान करके दिव्यता भव्यता के साथ की गुरुवर की महाआगवानी। बोले सत्य सरोवरे आचार्य गुरु विद्यापति महाराज की। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजलिवान आहार ग्रहण कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इस तरह से दिया कुंभ से आहार दान अनोखा रंजमुख माटी।
समाये थे। इस तरह से हर्ष उल्लास के वातावरण में गुरु की महाचर्या संपन्न होती है और पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। धन्य धन्य होते हैं नर नारी, धन्य हो जाता है नगर और धन्य हो जाती है समूची समाज। और गुरु का पदवंदन करके अपने सौभाग्य की सराहना करती है। आशीष मिला वरदान, आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथमुख माटी। आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथमुख माटी। धरती को दिया उपहार, धरती को दिया उपहार, अनोखा पंचमुख माटी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।